धम मंगल मुकुट सहस्रमोतमो देववेतं नमस्ते जसधमे सया मनो उत्तराधन के वाचना उत्तराधन के वीर प्रभु फरमांगे उत्तराधन के वाचना जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए। जीवन के अंधियारों में ज्ञान के उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमाए उत्तराधन के वाचना। पाप कमाए पुण्य उड़ाए गुरु आज्ञा को छोड़ दिया। पाप कमाए पुण्य उड़ाए गुरु आज्ञा को मायावी दम्भी प्रमाद यतना से मुख मोड़ लिया। मायावी दम्भी प्रमाद यतना से मुख सद्भिक्षु को अमृत पापी श्रमण को विष सा बता गए। सद्भिक्षु को अमृत पापी श्रमण को विष सा बता गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना। अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय स्वाभावी श्री प्रशमित मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीक रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन सूत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर परमात्मा ने सिद्ध गति में जाने से पूर्व जो अंतिम अपने अनुभवों का खजाना अपने विनयशील शिष्यों की झोली में डाला, वही खजाना आज भी सहेज कर रखा हमारे पूर्व आचार्यों ने, और वही उत्तराधन के रूप में हम श्रवण कर रहे हैं 17वां अध्याय पाप श्रमणीय। टोटल इसमें 21 गाथाएं हैं। 2 तरह के साधु, एक श्रेष्ठ साधु और एक निकृष्ट साधु, जो वेश मात्र से द्रव्य लिंग को धारण तो करे मगर भावों से साधुता जैसा कुछ भी दिखाई ना दे। ऐसे साधु, सो कॉल्ड साधु को भगवान ने पाप श्रमण कहा।
कभी शेर सिंह की वृत्ति की तरह तो दीक्षा ली, गुरुओं से विनय पूर्वक कुछ न कुछ अध्ययन भी किया, मगर धीरे धीरे जब लगने लगा अब दाल फुल्का अच्छा चलने लग पड़ा है, अब तो ज़्यादा साधना करने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं फिर ऐसे साधक गिद्दड़ की भांति अर्थात संयम के मार्ग से घबरा करके अपनी जिंदगी में प्रमाद महालापरवाही से युक्त हो जाते हैं। जे कई ओ पव्वीये निद्दासीले पगाम सो भोज्जा पिज्जा सुहम सुवई पाव समणेति बुज्जे। और फिर प्रव्रजित तो हो चुके हैं, मगर खाया पिया और खाने पीने के बाद आराम से टांग पर टांग रख करके सो गए। प्रकामशाही अर्थात खाना पीना और सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं। अच्छा खाया पिया और सुख पूर्वक सो गए। प्रभु कहते हैं जिसको आत्मा का ख्याल नहीं, जिसको अपनी मर्यादाओं का ख्याल नहीं, ऐसा व्यक्ति पाप श्रमण है। जो पाप करने में श्रम कर रहा है, कर्म काटने में श्रम नहीं कर रहा। और जिन्होंने योग्य बनाया, जिन्होंने ज्ञान ध्यान सिखाया, जिन्होंने बोलना सिखाया, उन्हीं की बातों को जब एक शिष्य काटने लग जाए, उन्हीं को आंखें दिखाने लग जाए, प्रभु कहते हैं ऐसा साधक पाप श्रमण है, पापी श्रमण है। जो आचार्यों की असाधना करता है, द्विंद्रिय इत्यादि जीवों का मर्दन करता है, प्राण भूत जीव सत्व पृथ्वी आप तेजस वायु वनस्पति अर्थात किसी भी तरह के जीवों के प्रति दया अनुकंपा का भाव नहीं रखता है, और जो बिछोने आदि के ऊपर जहाँ आकर विश्राम करना है, सचित रज से पैर यदि लिपटे पड़े हैं तो ये नहीं है कि पैर पोंछ करके उनको साफ करके फिर आसन पर आए, बल्कि ऐसे ही गंदे पाँवों के साथ सचित रज के साथ आसन पर आ जाता है और ऐसे ही सो जाता है। प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति पापी श्रमण है। और जो बिना प्रमार्जन के चलता है, बिना प्रमार्जन के अपनी शैया संस्तारक पर बैठ जाता है, दव दवस चरई पमते या अभिक्षण उल्लंघने या चंडे या पाव समणे तिबुट्टे। जो दवा दव दवा द बिना देखे चलता चला जाता है, और जो लापरवाह है अपनी साधना के मार्ग से, और जो साधक उल्लंघने चंडे या अर्थात किसी को लांग करके जाने में भी उसे कोई गुरेज नहीं होता, गोचरी लेने गया है। दसवीं काली जी के 5वें अध्याय के 22वें गाथा में आता है कि यदि तुम्हारे जाने से पूर्व वहाँ पर कोई भेड़ का बच्चा या कोई इंसान का बच्चा, कोई कुत्ता इत्यादि या किसी गाय का बछड़ा खड़ा हो तो उसको लांग करके अंदर ना जाए, मगर उसे तो यह जल्दी जल्दी लेकर के आऊँ और अपना मस्त होकर के खाऊं पीऊँ और सो जाऊं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को भगवान ने प्रमादी पापी श्रमण कहा है। और उल्लंघन का दूसरा मीनिंग भी ले सकते हैं। पुराने टाइम में नौका विहार के माध्यम से भी जाया जाता था। आजकल तो ब्रिज बन गए हैं, परंतु पहले नदियों में भी उतर करके पानी की गहराई को लाठी से देखा जाता। मगर जो नदी इत्यादि का उल्लंघन करते टाइम किसी तरह की यत्न नहीं रखता, उसको भी पापी श्रमण का। चंडे या जो छोटी छोटी बात पे चंड प्रचंड क्रोध का अंगारा बन जाता है, प्रभु कहते हैं पाव समणे ती बुच्चे। और प्रभु फरमा रहे हैं जो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक दिन चढ़ा नहीं और सर्गी खानी पहले तैयारी शुरू हो जाती है कि आज उस घर में जाना है और मैंने ये आइटम्स वहाँ से लेकर के आनी है, और वहाँ से लेकर आते सार सुबह सूर्य उदय की पहली किरण आई है तभी खाना शुरू कर देता है, और लास्ट शाम तक सूर्यास्त पता है मर्यादा है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना। और कुछ लोग होते भी ऐसे हैं ना जो क्या करते हैं, बच्चा खान है जी रात्रि सौगंध है, और शाम के टाइम बिल्कुल पहले दिन भर खाते रहे, फिर यदि पता है शाम का सूरज आजकल 5:45 के करीब 5:47 के करीब यदि छिप रहा है तो वो तो 45 मिनट तक भी कुछ ना कुछ लेता रहेगा। अच्छा अब थोड़ा सा सोडा ले लूँ, जो खाया पिया वो क्या हो जाए। अर्थात जिस व्यक्ति का सारा कंसंट्रेशन फोकस सिर्फ खाने पे है,
मगर भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को पापी श्रमण कहा जाता है। कभी कोई ऐसी अपवादिक स्थिति है, विहार करके गए हैं और समय बिल्कुल 15 का मिनट बचा है, घर बिल्कुल पास है, अगले दिन फिर विहार करना है, तपस्या इत्यादि करनी है, तो भोजन वो ला करके वो पीक पॉइंट तक भी ले तो कोई अपवाद नहीं है, गलत नहीं लगता। मगर जिसने अपना रूटीन, अपना कल्चर ही ऐसा सेटल कर रखा है, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति पापी श्रमण है। और प्रभु फरमा रहे हैं जो वाचाल बहुत है, बातें करने के लिए पंजाबी में को गल्ला सारे जानते हैं, उससे करवा लो। मगर ज्ञान ध्यान के कोई बात की बात आएगी तो वहाँ पर बोलेगा तुम उन महाराज जी के पास चले जाओ, वहाँ पर किताब पढ़ी है, वहाँ से पढ़ लो। अर्थात जिसको अपने ज्ञान ध्यान से कोई लेना देना नहीं, निंदा चुगली बुराई हर तरह की करवा लो। भगवान कहते हैं ऐसा साधक पापी श्रमण। बहु मायिपा मोहरे थद्दे लुद्धे अणिगहे असंविभागी अचियते पाव समणे ती उच्च। जो बहुत मायावी है अर्थात पाप को छुपाता है, और प्रमुखर अर्थात वेरी टॉकेटिव है, थद्दे अर्थात थोड़ा सा कोई उपलब्धि मिल गई तो उसका घमंड करके दूसरों का तिरस्कार करता है, लुब्धे अर्थात सरस आहार पानी में जो लुब्ध रहता है, अनिग्रह है अपने मन इंद्रियों का निग्रह कंट्रोल नहीं करता, असंविभागी कोई चीज आने की देर है मगर उसी को हड़पने की कोशिश करता है, बाकियों के साथ बांटता नहीं है, आचियते जो किसी के प्रति प्रीतिकर व्यवहार नहीं करता। प्रभु कहते हैं जो इन फंडामेंटल्स क्वालिटी से ही रहते हैं, ऐसा व्यक्ति श्रमणत्व की साधना क्या करेगा, जिसको बेसिक क्वालिटीज ही जिसके पास नहीं है, ऐसे साधक को प्रभु ने पाप में श्रम करने वाला फरमाया है। और प्रभु कहते हैं जो झगड़े को, कोई झगड़ा हुआ वो पहले सेटल हो गया मगर अब मन खाली बैठा है ना, पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं है, तो ऐसे ही उन पुरानी बातों को उनको उधेड़ता रहता है। जैसे बहन ने स्वेटर के डिज़ाइन, नया डिज़ाइन आया, पुराने को उधेड़ के फिर सीधे दो पुट्ठे करने शुरू कर देती है। अब ऐसे जो साधक बातें बीत चुकी है मगर उन बातों को दोबारा से, उन कलेशों को उदीरित करता है, झगड़ालू प्रकृति का, एक आसन पे कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठता नहीं, बिना किसी प्रयोजन के कभी इधर कभी उधर, चंचल प्रकृति इधर उधर भटकता रहता है, और कभी किस आसन पे बैठ जाता है, कभी किसी आसन पे बैठ जाता है। और प्रभु कहते हैं जो विषयों का बार बार सेवन करता है, विषय का सेवन करने का पूर्ण निषेध नहीं है, यदि वो विषय लेने के बाद कोई तपस्या करता है, दूध दही इत्यादि लेने के बावजूद यदि कोई विद्यार्थी जीवन जी रहा है, अध्ययनरत है, तो उसकी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, कहाँ लगेगी, वो तो ब्रेन एनर्जी खींच करके ले जाएगा। तपस्या करनी है तो शरीर को भी पोषण चाहिए, लंबे विहार करने हैं तो उसके लिए भी उसको शरीर में भोजन की आवश्यकता है, मगर करना कराना कुछ नहीं, खाया पिया और सो गए। तो प्रभु कहते हैं जो विघों का बार बार सेवन करता है, ऐसा व्यक्ति भी पापी श्रमण कहलाता है, और किसी तरह का कोई तप नहीं, ना स्वाध्याय का, ना ध्यान का, ना अनशन उन्नोदरी तप करता है। और जो 6-6 महीने में ही गण बदलता रहता है, गण मतलब जैसे कोई हो ना, किसी की एक जगह शादी हुई तो वहाँ शादी के बाद 2-4 महीने यहाँ लगाए, फिर नहीं यहाँ सेटिंग नहीं बैठ रही, पर दूसरी जगह पर शादी करवा ली, तीसरी जगह पे शादी करवा ली। तो ऐसे व्यक्ति से तो फिर दुनिया वाले लोग शादी करवाने से भी क्या करते हैं, गुरेज करते हैं, भाई ये तो इसका तो लगता सेटल नहीं है दिमाग, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है। और जो बार बार गण बदलता रहे, ऐसे साधक को प्रभु ने पापी श्रमण फरमाया। और प्रभु फरमाते हैं जो अपने मूल गुण उत्तर गुणों की विराधना नहीं करता वो तो सद भिक्षु है, मगर जो बिना कारण के इनकी विराधना करता जाए वो पापी श्रमण है। और जो 5 कुशीलों का ज्ञान दर्शन चारित्र लिंग और यथा सूक्ष्म, जो ठाणन जी के 5वें ठाणे की बातें हैं, जो इनको जिंदगी में लाता है वो भी पापी श्रमण। और प्रभु फरमाते हैं जो गृहस्थों की शैया इत्यादि जो बिछोने बिछे हुए हैं उन्हीं पर आकर के बैठ जाता है, जिसे अपनी यतना का, अपनी मर्यादा का कोई ख्याल नहीं, ऐसा व्यक्ति भी पापी श्रमण कहलाता है। और प्रभु फरमा रहे हैं
अमृत के समान तो है सद्भिक्षु। सद्भिक्षु अच्छा साधु अमृत के समान है जिसे सभी ग्रहण करना चाहते हैं, मगर पापी श्रमण जहर के समान है जो किसी को भी भाता नहीं। और प्रभु कहते हैं गर्हित जीवन जीने से अच्छा जीवन जिया जाए, इसलिए पापों में श्रम करने के स्थान पे कर्म काटने में श्रम करना चाहिए। उत्तराधन के वाचना, उत्तराधन के वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना, गर्द भालि मुनि अभय की मूरत, संजय राजा हुआ विरा। गर्द भालि मुनि अभय की मूरत, संजय राजा हुआ विरा। दीक्षा ले एक दिन मिले, क्षत्रिय राज ऋषि महाभाग। दीक्षा ले एक दिन मिले, क्षत्रिय राज ऋषि महा। गौरवमय इतिहास सुन, गौरवमय इतिहास सुन, श्रद्धा और बढ़ा गए। उत्तराधन के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना। तो 18वां अध्याय है संजीय संजय राजा का। जो संजय राज ऋषि राज्य को छोड़ करके ऋषि बन गए, साधु हो गए। टोटल गाथाएं इस अध्याय की 53 गाथाएं है। कांपिल्य नरेश संजय राजा, जो घर में जब टाइम पास नहीं होता तो टाइम किल करने के लिए बोलो, पुण्य का इन्वेस्टमेंट खराब करने के लिए, पाप की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, फिर ऐसे अज्ञानी लोग शिकार आदि खेलने चले जाते थे। तो राजा संजय भी शिकार के लिए निकला है और केशर नाम का उद्यान है, और उसी उद्यान में एक महातपस्वी विद्या और कर्ण के पारगामी मतलब ज्ञान और क्रिया के अद्भुत संगम, ऐसे गर्द वाली महामुनिराज लताओं के कुंज कुंज में अपनी ध्यान साधना में लीन थे। और उनके साथ किनके साथ? संजय राजा के साथ चतुरंगनी सेना साथ में है, हाथी घोड़े पैदल और रथ। ये सब लोग उधर जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए, और उनके सैनिकों ने जो रास्ते में हिरण इत्यादि मिलते उनको डरा डरा करके उसी केशर उद्यान की ओर धकेल रहे थे। और एकदम सहसा शिकार पर निशाना बांध करके उस संजय राजा ने बाण छोड़ा, और वो तड़पते तड़पते हिरण जा करके गिर गई। घोड़े पर सवार है संजय राजा, और बढ़ते बढ़ते उस हिरण को खोजने लगा। और जैसे ही हिरण को देखा, मगर सहसा देखा कि उन्हीं के सामने कौन बैठे हैं? ध्यान में मुनिराज बैठे। एकदम भयाक्रांत हो गया, डर गया, सहम गया। हो ना हो ये किनका हिरण है? ये संतों का हिरण हो। पता नहीं ये कौन सा शाप देंगे, पता नहीं मेरे को कौन सा दंड देंगे। मैं ओ मंद पुण्यण रस गिदेण तंतुणा, मेरे द्वारा रस की वृद्धि के कारण इस जीव का वध कर दिया गया। और वो संतों को देख रहा है, मेरे से कोई बात करे, मेरे से कोई टॉक करे, मगर वो बिल्कुल शांत खड़े हैं, शांत ध्यान अवस्था में है। और सहम गया कि मैं बोल रहा हूँ मगर ये कुछ बोल नहीं रहे। भगवो इत में खमो, अर्थात मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें, मेरे साथ आप शब्दों का व्यापार करें, शब्दों का आदान प्रदान करें। मगर जब वो कुछ नहीं बोल रहे तो और डर रहा है। वो कह रहा है संत यदि कुपित हो जाए तो कई देशों को जला सकते हैं, आप मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे से अपराध हो गया।
मगर उन्होंने ध्यान पारा, सहज अवस्था में हाथ मानो ऐसे अभय की मुद्रा में उठाते हुए बोले, अभवो पथिवा तुभ्यं अभय दाता भवाहिह अनिच्चे जीव लोगम्मि किम हिंसाय पसज्जसि। अर्थात हे राजन, तुम्हें मेरी ओर से निर्भयता है, मगर तुम भी तो दूसरों को निर्भयता देने वाले बनो। यदि तुम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो प्राण लुटो भी नहीं। और इस अनित्य जीव में, जीव लोक में, अर्थात इस संसार में जहाँ पर हर पर्याय प्रतिपल बदल रही है, ऐसे संसार में किम हिंसाय पसज्जसि, तुम ही बताओ, तुम इन हिंसा के व्यापारों में क्यों संलग्न हो, क्यों लगे हुए हो। कारण जब इतना कुछ करने के बावजूद यदि तुम सोचते हो हिरण को मार करके मैं अपने आप को ज्यादा पराक्रमी दिखाऊंगा, तो ये तो कोई पराक्रम नहीं हुआ। यदि यह सोचते हो उसके मांस से मेरा शरीर पुष्ट हो जाएगा, तो ये शरीर कितनी देर रहेगा। एक दिन आएगा तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। और ध्यान देना, कभी जब मौत आती है, कभी पिता अपने ही पुत्र को कंधा देकर के शमशान में जलाने जाता है, और कभी पुत्र अपने पिता की अर्थी लेकर के जलाने के लिए जाता है। अर्थात इस दुनिया में कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। और जब सब कुछ छोड़ करके ही जाना है, और मिलने वाले जो सुख है वो तो विद्युत की चमक की भांति अभी है और अभी नहीं है। बिजली आकाश में जब गरजती है तो उसकी चमक की भांति जो लक्ष्मी है, दुनिया के जितने भी सुख साधन है वो नश्वर है, वो क्षणिक है, अर्थात अभी है और अभी नष्ट हो सकते हैं। अभी करोड़पति रोडपति हो जाए तो कितना टाइम लगता है। अर्थात ये सारे के सारे सुख चंचल है, ये सदा टिकने वाले नहीं है। और जो रिश्तेदार जो तुम जिनके लिए सोच रहे हो कि मैं उनकी सेवा करूंगा या वो मेरे अपने हैं, तो जब कोई मर जाता है तो कोई रिश्तेदार उसके साथ उसके पीछे नहीं जाता। इसलिए हे राजन, अपनी आत्मा का ख्याल करो, अपनी आत्मा का ध्यान करो। हे राजन, तुम बहुत समझदार हो, मगर समझदारी तो तब है जब तुम अपनी आत्मा के लिए जागृत बन जाओ। तो उन्हें उनकी बातें इतनी ज़्यादा टच कर गई कि उनके बुद्धि के कपाट खुल गए, और पूर्व जन्मों का ये सोचे कि उनका दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों का क्षोक्षम ऐसा जागा कि उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। और दीक्षा अंगीकार करके साधना कर रहे हैं। साधना करते करते अब देखो ना, जब कभी शादी होती है, घर में नई बहू आती है, तो कभी कभी तो अच्छे लोग अच्छी उसको सलाहें देने आते हैं, और कभी उसके कान भरने के लिए भी आते हैं। ऐसे जब संतों की दीक्षा होती है, कभी अच्छे श्रावक उनको और मजबूती देने आते हैं, और कई नकम्मी सोच वाले उन साधकों को गिराने के लिए भी आते हैं। मगर उन्हें एक अच्छे उत्तम साधक मिले, और वो थे क्षत्रिय राजऋषि। नाम मेंशन नहीं है आगम में, मगर ऐसे क्षत्रिय राजऋषि जिनके लिए आता है वो पूर्व जन्म में ब्रह्म लोक से चवित हुए हैं, क्योंकि वो अपना खुद उनको रेफरेंस देंगे, बताएंगे, और वो अपनी आयुष्य और दूसरों की आयु जानने में समर्थ थे, ऐसा उन गाथाओं से पता चल रहा है। और जब वो उनसे मिले हैं तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं इस प्रकार संजय राजा, ऐसे मेरे को वैराग्य हुआ। मेरे गुरुदेव श्री गर्दवाली मुनिराज हैं, जो विद्या और चरण मतलब आचरण में नॉलेज भी है, और उस नॉलेज को एग्जीक्यूट भी प्रैक्टिकली करते हैं। ऐसे मेरे समर्थ गुरुदेव है। और जैसे उनकी बात सुनी तो उनसे पूछने लगे, फिर तुम क्या सोचते हो कि तुम बहुत विनयशील हो, तो वैसे तुम्हारी इस मुख मुद्रा से तुम्हारे भीतर की प्रसन्नता तो प्रकट हो रही है, मगर तुम्हारा ये विनय धर्म मेरे को उत्तम तो लगा, मगर वो कहना तो यह चाहते हैं कि तुम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना। कभी मन में ये मत सोचना कि मैं इतना बड़ा राजा था। अरे राजा तो मैं भी था, मैं भी तो क्षत्रिय राज छोड़ करके साधु बना हूँ। और ये जिन शासन सामान्य लोगों का मार्ग नहीं है, बल्कि इस मार्ग पर तो बड़े बड़े महापुरुषों ने कदम रख के अपनी मुक्ति मंजिल को प्राप्त किया है। और फिर वो इतिहास को रिवील करते,
हिस्ट्री को बताने लगते हैं कि इस जिन शासन में भरत महाराज जो चक्रवर्ती थे उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, मोक्ष में गए। मघवा जी ने दीक्षा ली और वो देवलोक में गए। सनत कुमार जी चक्रवर्ती ठाणंग जी के अनुसार तो अंत क्रिया कर गए, मगर इसके अनुसार देखे तो देवलोक में गए। और फिर भगवान शांतिनाथ जी का वर्णन करने लगे। और इसी सूत्र की इसी 18वें अध्याय की गाथा है। चैता भारहं वासा चकवटी महिडियो संति संति करलय पत्तो गई मणोत्तरंग। मीन्स भारत वर्ष के 6 खंडों के अधिपति होने के बावजूद भी जब उन्होंने भगवान शांतिनाथ जी ने देखा ये चक्रवर्ती की रिद्धि आत्मा का कल्याण करने में समर्थ नहीं है, भोगों की प्यास भोग भोगने से नहीं बल्कि उसके त्याग से ही शांत हो सकती है, तो उन्होंने चक्रवर्ती की महारिद्धि को त्याग करके संति संति करे लय। भगवान शांतिनाथ जी ने दुनिया में शांति करने के लिए, अभय का प्रचार करने के लिए दीक्षा अंगीकार की और उन्होंने लास्ट में अणुत्तर सिद्ध गति पत्तो उसे प्राप्त की। और इसी प्रकार इसी श्रृंखला में भगवान शांतिनाथ जी और इक्ष्वाकु कुल के राजाओं में जो श्रेष्ठ थे, अपनी मर्यादाओं में जो दृढ़ थे, जो विख्यात कीर्ति वाले और धृति मान नरेश्वर थे, मीन्स दुनिया के लोगों के जो सम्राट थे, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जो पहले चक्रवर्ती थे अरनाथ जी, भगवान शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी और अरनाथ जी, ये तीनों कैसे थे? तीनों के तीनों चक्रवर्ती थे। और फिर महापद्म चक्रवर्ती जी का, हरिशेन चक्रवर्ती जी का, जय जी का, दशारण भद्र राजा जो शक्रेंद्र जी के द्वारा प्रेरित होने पे क्या बन जाते हैं? साधु बन जाते हैं। और फिर उसके बाद चलते चलते उन 4 प्रत्येक बुद्धों के नाम आते हैं। करकंडु कलिंगेशु पंचालेशु स दुमुहो नमी राया विदेहेशु गंधारेशु य नग गई। अर्थात जो करकंडु महाराज है वो कलिंग के राजा थे और पंचाल के दुर्मुख थे, और नमी राजा विदेह मिथिलेश थे और गंधार के राजा नगगति थे। और इन्हें भी किसी एक एक घटना को देख करके उस निमित्त से वैराग्य हुआ और वो जागृत होकर के दीक्षित हुए और सिद्ध हुए, बुद्ध हुए। और इसी प्रकार उदयन महाराज का वर्णन सुनाया, विजय राजा का, महाबल राज ऋषि जी का, और काशी नरेश श्वेत राजा का इत्यादि पूरी हिस्ट्री रिवील की कि उनके पास कोई कमी नहीं थी, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, ना स्त्रियों की, ना बच्चों की, ना प्रजा की, कोई कमी नहीं थी। मगर वो जानते थे कि इस संसार से यदि पार जाना है तो इनके प्रति आसक्ति को छोड़ना हो। ना कि मैल की तरह उन्होंने भोगों को छोड़ा और पुनः दोबारा उन्हें ग्रहण अंगीकार करने का कभी मन से भी प्रयास नहीं किया। और इसी दौरान वो उनको समझाते हैं कि दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कोई क्रियावादी है, कोई अक्रियावादी है, कोई अज्ञानवादी है, कोई विनयवादी है। कई बोलते हैं मात्र क्रिया से कल्याण हो जाएगा, कोई बोलता है मात्र ज्ञान से कल्याण हो जाएगा, कोई बोलता है कुछ करने की जानने की जरूरत नहीं, सब झगड़े ज्ञानी लोगों के हैं, अज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। और किसी ने बोला कि बस विनय भाव रखो, कुत्ता बिल्ली कोई भी है, कोई चंडाल है, कोई अच्छा इंसान है, कोई साधु है, शराबी है, सभी को भगवान मान करके सबकी विनय करो तो कल्याण हो जाएगा। मगर वो समझा रहे हैं कि दुनिया में कई तरह के मत मतांतर है। क्रियावादी जो आत्मा को चेतन स्वरूप मानते हैं, मगर उनको ये निश्चय नहीं है कि आत्मा का कौन सा स्वरूप है। कोई अंगुष्ठ मात्र बोलता है, कोई आत्मा को सर्वव्यापक बोलता है। मगर जैन मत क्रियावादी है, मगर उसका जो देखा जाए परिभाषा है, आत्मा की असंख्यात प्रदेशी है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान और दर्शन उपयोग वाली है, और जब कभी केवली समुद्घात करे तो पूरे लोक को घेरने वाली। अदरवाइज वो आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। मगर हाँ, जब कभी वो उसकी प्रवाह परंपरा की दृष्टि से हम उसको देखते हैं तो ऐसा लोक का कोई प्रदेश नहीं जहाँ पर इस आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण
ना किया। उस दृष्टि से आत्मा सर्वव्यापक है, मगर एट वन मोमेंट वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती। और आत्मा क्रियावादी है, क्रिया करने वाली है, मगर क्रिया ज्ञान और दर्शन की निश्चय के धरातल पे, व्यवहार के धरातल पे सामान्य जो क्रियाएं हैं, एक्शंस है, कार्य है, अर्थात अक्रियावादी जो एकांतवादी और क्रियावादी भी जो एकांतवादी है, जो सही स्वरूप को जानते नहीं और जो आत्मा को अक्रियाशील मानते हैं। तीसरा जो मात्र विनय से मोक्ष मानते हैं। चौथा जो मात्र अज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं। तो जो लोग मात्र वन डायमेंशनल पिक्चर को देख रहे हैं, एक साइड से, एक एंगल से किसी चीज को जान परख करके उसी पे ये स्टैंप कर रहे हैं कि जो हम जानते हैं वही ठीक है, तो ऐसे एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों से तुम्हें खुद को बचाना और जो वीतराग मार्ग में क्रियावाद का स्वरूप किया उसके अनुसार अपनी धारणा बना करके आगे बढ़ते चले जाना। इस प्रकार संजय महाराज जो राज ऋषि बने, धर्म में दृढ़ होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करके। अब अगला अध्याय है मृगा पुत्र जी का, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कई सारी शिक्षाएं हैं एक साधु के लिए, किस प्रकार से साधना में बिना दुनिया का कोई भी सहयोग लिए आगे बढ़ना है। भले ये उत्तम उत्सर्ग मार्ग का सारा विश्लेषण है, अपवाद मार्ग में तो कई तरह के आगार आ जाते हैं, उनकी पुनः शुद्धि कर ली जाती है, मगर जो दृढ़ संघननी और दृढ़ आत्म बल वाले साधक है, उनकी जो चर्या है वो मृगा पुत्र की भांति होती। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना साधु दर्शन और विरक्ति, मात पिता संग शुरू कथा। साधु दर्शन और विरक्ति, माता पिता संग शुरू कथा। साधु चर्या कष्ट के आगे, बड़ी घोर मानरक व्यथा। साधु चर्या कष्ट के आगे, बड़ी घोर मानरक व्यथा। मृगा पुत्र दीक्षा लेकर, मृगा पुत्र दीक्षा मृगचर्या अपना गए। उत्तराधन के वाचना जीवन के अंधेरों में ज्ञान के दीप जला गए। जीवन के अंधेरों में ज्ञान के दीप जला। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु। और इस अध्ययन की टोटल 98 गाथाएं हैं और मृगा पुत्र जी की स्टोरी स्टार्ट होती है। सुग्रीव नगर है, नगर का नाम सुग्रीव नगर है। बलभद्र पिता है, मृगा उनकी महारानी, और दोनों के आत्मज एक बेटे का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है बलश्री। क्या नाम? मगर माता के नाम से उनकी प्रसिद्धि, दुनिया के लोग उनको उनकी माँ के नाम से पहचानते। इट मीन्स उस टाइम भी औरत की कदर पूरी थी। ये नहीं कह सकते कि औरत को अच्छा स्थान नहीं था। आगमों में थावजा पुत्र का भी नाम आता है, वो भी अपनी माता के नाम पे था। और यहाँ पर मृगा पुत्र है तो मृगा उनकी माँ का नाम है, और माँ के नाम से किसको नाम दिया? पुत्र को।
तो मृगा पुत्र अब शादियां हो चुकी है, बहुत सुखी है, बहुत सुंदर है और हर तरह का कंफर्ट लग्जरी उन्हें उपलब्ध है। मानो दो गुंदक देवता त्रयस्त्रिंशक देवता की भांति बेरोक टोक वो सुखों का उपभोग कर रहे हैं। सुंदर रमणीय उनके महल है और महलों का आंगन हीरे पन्ने रत्नों से जड़ा हुआ, जहाँ पे एवरी टाइम सुगंधित फ्यूम्स चलते रहते और बढ़िया बढ़िया वहाँ पे वाद्य मृदंग ढोल इत्यादि बजते रहते, वीणा के तान तंत्रियाँ हमेशा झंकृत रहती और हमेशा एक सिम्फनी एक ओपेरा चलता ही रहता कि मानो कोई भी आए वो यह समझे मैं देवलोक में आ गया। और एक बार सुखों में पले बड़े वह नवयुवक मृगापुत्र अपने खिड़की के पास बैठे हैं और खिड़की से इधर उधर का सीन देख रहे, कभी दो राहों की ओर देख रहे हैं, कभी तिराहों की ओर, कभी चौराहों की ओर, जहाँ नाटक चल रहे हैं, जहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है। इधर उधर अपने मन को, जैसे बोलते हैं मन पर चावा करने के लिए, मन को थोड़ा और बढ़िया करने के लिए, क्योंकि जब इतना सुख है वहाँ भी शांति नहीं मिल रही तो व्यक्ति कुछ इधर उधर देखने लग जाता है। देखते देखते सड़क पर जाते हुए एक संत देखे और गर्मियों के दिन रहे होंगे, सर भी तप रहा है, पाँव भी तप रहे हैं, मगर उनके चेहरे पे इतनी सौम्यता, इतनी समता, इतनी सरलता, इतनी मृदुता झलक रही है कि उसे अपनी सुंदरता, तेजस्विता उनको देख करके फीकी लगने लग पड़ी। सोच में डूब गया, क्योंकि जब निर्मल विचार होते हैं, जब सूक्ष्म जागृत होता है और जब उपशम भाव जागृत होता है, तब आत्मा को संत लोग अच्छे लगते हैं, अदरवाइज नहीं लगते। और जब उन्हें संत अच्छे लगने लगे, दिखने लगा और देखते देखते विचारने लगा, और जब विचार चलने लगा तो स्मृति पे जोर पड़ने लगा, ये संत मैंने कभी देखे हैं, कहाँ देखे हैं। सोचते सोचते मति ज्ञानावरण्य का क्षोभम जागा, उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया और देखा अरे ये जीवन तो मैं खुद जी चुका हूँ और जिसके बल प्रताप से मैं देवलोकों में भी गया और अभी तो मेरी यात्रा मोक्ष तक पहुँचने की चल रही है, अभी तो रास्ते में हूँ, मैंने इस घर में अब रहना। उसी टाइम अपने माता पिताजी के सम्मुख आकर के उनसे दीक्षा की अनुमति मांगते हैं। बच्चे की बात सुनकर माता पिता कहने लगे, अरे भोले तेरे को पता है दीक्षा क्या होती है? तो वो कहते हैं कि हाँ माता जी, सुयाणी में पंच महव्याणी, मैंने 5 महाव्रतों के बारे में सुन रखा है, पाल रखा है, मैंने नरकों के दुख को भी जाना है, त्रियंच गति के वध और बंधन को भी जाना है, इसलिए मैं तो उस व्यक्ति की तरह हूँ जो समुद्र की लहरों में थपेड़े खाते 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 कहता है अब तो मेरी बस होगी, अब तो मेरे को किनारे पर लगा दो। इसी प्रकार जन्म मरण के थपेड़े खाते खाते अब मेरी भी बस हो चुकी है। निर्वेद भाव से मैं पूरी तरह से ओत प्रोत होकर के वैराग्य भावों से दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। और माँ से कहते हैं इमं शरीरं अनित्यं असुई संभवं असास्या वास्मिनं दुख केसाण भायणं। ये शरीर अनित्य है, इस शरीर में सदा किसी को रहने की मोहलत मिलती नहीं है, और ये शरीर जो अशुचि से रज वीर्य के संयोग से पैदा हुआ है और ये शरीर फिर मिट्टी में ही मिलने वाला है। और इस शरीर में, इस बड़े सुंदर महल में हमारा जो वास है वो अशाश्वत है, वो सदा का स्थायी वास नहीं है। और ये संसार दुख के साण भायनन, अर्थात दुखों का और क्लेशों का एक भाजन है। जैसे बर्तन है तो उस बर्तन में यदि दुख ही भरे हैं, निकालोगे तो क्या निकलेगा? आम के अचार वाले बर्तन में हाथ डालोगे तो वहाँ गलगल का अचार थोड़े निकलेगा। और संसार से तुम सोचो कि यहाँ से सुख निकल आएंगे तो यहाँ से सुख आने वाले
नहीं है। इसलिए हे माता पिताजी, दुनिया के जितने भी ये सुख है ये अशाश्वत है, गंदगी से पैदा हुए अज्ञानी व्यक्ति, गंदगी जहाँ से हर कोने कोने से झरती है, ऐसे देह के प्रति आसक्त होकर के अपनी निर्मल आत्मा को मलिन बनाता है। मगर हे माता पिताजी, मैं तो अब इस मलिनता से स्वच्छता की ओर बढ़ना चाहता हूँ, और दुनिया का हर पदार्थ मानो एक पानी की बुलबुले की तरह है, उसकी पर्याय सदा टिकने वाली नहीं है। इसलिए है माता पिताजी, जन्मं दुखं जरा दुखम रोगाय मरणानि अहो दुखो संसारो जत की संति जंतुणो। ये संसार दुखों से भरे हुए घड़े के समान है, जहाँ से कुछ भी निकालो तो दुख ही उसका रिजल्ट आएगा। जन्मना भी दुख रूप है, मरना भी दुख रूप है, बुढ़ापा जरा भी दुख रूप है, रोगों से घिरना वो भी दुख रूप है, और मृत्यु का ग्रास बनना वो भी तो दुख रूप है। अहो दुखो हो संसारो, ये संसार तो दुखों से भरपूर है। जब तक की संति जंतुणों, जहाँ पर इस आत्मा का कीस निकाल दिया जाता है, मीन्स उसको अच्छे से कस कस करके मानो उसको पीड़ित किया जाता है। इसलिए हे माता पिताजी, इस संसार से जब सबको छोड़कर जाना ही है, फिर सबसे उत्तम तो यह है कि जब मिला है तभी उसका त्याग कर दिया जाए। और हे माता पिताजी, दुनिया के सुख भोगने से आत्मा को तृप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि सुख भोगने में भी तो पुण्य खर्चा होगा, और पुण्य भोगते भोगते जब राग आएगा तो पाप का बंधन हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अपनी भव परंपरा को और बढ़ाऊं, जहाँ किम पाग फलाणं परिणामो न सुंदरो एवं भूतान भोगाणं परिणामो न सुंदरो। जैसे किम पाग नाम का फल जो देखने में वेरी अट्रैक्टिव, खाने में चखने में वेरी टेस्टी, मगर फाइनल रिजल्ट उसका है मृत्यु। तड़प तड़प करके व्यक्ति को मरना पड़ता है। दुनिया के सुख, दुनिया के जो इंद्रियों के विषय है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये अनुकूल विषय देखने में, सूंघने में, चखने में हर तरह से अच्छे हो सकते हैं, मगर इनका भोगने का जो अंतिम परिणाम है वो दुखमय है, कर्म बंधनमय है। इसलिए है माता पिताजी, मैं इन सब को छोड़ करके मोक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। और हे माता पिताजी, आप ही बताइए, यदि किसी के घर में आग लग जाए तो घर से व्यक्ति क्या निकालेगा? सार सार चीजें ना, अर्थात सबसे सार तो अपनी आत्मा है। यदि इस संसार में जरा और मृत्यु की आग लग रही है, दुनिया के लोग जल रहे हैं, और ऐसी भयंकर आग से यदि मैं अपनी रतन पेटी के समान आत्मा को इसमें से निकालना चाहता हूँ, तो इसलिए है माता पिताजी, मेरी दीक्षा में रुकावट मत डाल। वो कहते हैं बेटा तुम्हारी बातें तो अच्छी है, मगर ये संयम पालना कोई बच्चों की बात नहीं है। 5 महाव्रतों की दुष्करता बताते हैं। आजीवन 3 कर्ण 3 योग से तुम्हें इनका पालन करना होगा। केश लोच करनी होगी। 22 तरह के परिशोहों को जो सहजता से उदय में आने वाले कर्म रूप अशुभ कर्म के विपाक फल रूप होंगे, उन्हें भी तुम्हें सहना होगा। और जैसे कपोत वृत्ति, कबूतर हमेशा डरा सहमा रहता है, पापों से ऐसे हमेशा बचकर चलना होगा। ब्रह्मचर्य की दुष्कर आराधना करनी होगी। अरे बेटा, तू तो इतने सुखों में पला बड़ा है, कितना सुकुमार है, कितना सुंदर है, तेरे से इतने कष्ट सहे मैं जानती हूँ ना, मैंने अपनी आंखों के सामने तेरे को बड़े होते हुए देखा है। तो 1 मिनट भी अनुकूलता के बिना जी नहीं पाएगा। इसलिए है बेटा, ये दीक्षा का ख्याल क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। संयम मानो इतना भारी बोझ है कि कोई व्यक्ति भारी लोहे को उठाए और उठा करके बोला जाए सारी उम्र इसको उठा करके चलना है। इस प्रकार संयम का बोझ सामान्य व्यक्ति उठा अनुस्रोत अर्थात पानी का बहाव जिस ओर है उसके साथ बहने के स्थान पे प्रति स्रोत की ओर बहना, उल्टी दिशा की ओर बहना। दुनिया तो किधर बह रही है? भोगों की ओर, कषायों की ओर, वासनाओं की ओर, मगर तुम्हें तो
अभोग वृत्ति, संयम वृत्ति और उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। बेटा बहुत जोर लगेगा, ये तेरे से हो नहीं पाएगा। अरे बेटा खुद को रोकना, संयम में आगे बढ़ना, मानो रेत के बालू के कवल बना करके उसका आहार करना बहुत रूखा काम है बेटा, ये तेरे से नहीं हो पाएगा। तप करना मीन्स तलवार की, नंगी तलवार की धार पे चलने के समान है। जैसे सांप एकाग्र होकर के अपने बिल की ओर देखते हुए चलता चला जाता है, ऐसे मात्र कर्म क्षय मोक्ष को अपना केंद्र बिंदु मान करके चलते रहने के समान ये कंसंट्रेशन मांगने वाला मार्ग है। ये बेटा जैसे लोहे के यव जौ चबाते चबाते दांत व्यक्ति के टूट सकते हैं, ऐसे ही संयम के नियमों को फॉलो करना है। हे बेटा जैसे अग्नि की शिखा, ऐसे प्रचंड अग्नि ऐसे ऊपर की ओर उठ रही हो और उसको अपने मुख से पीना, ऐसे अपने मन में उठने वाले विकारों को पीने के समान है ये संयम का मार्ग। जैसे वस्त्र के थैले में हवा को भरना कोई चाहे तो जैसे वो संभव नहीं है, ऐसे ही बेटा अपने मन को जो चंचल है उस वायु की तरह चंचल मन को रोकने के समान ये बहुत दुष्कर कार्य है। जैसे मेरू पर्वत को कोई तराजू से तोलना चाहे, इसी प्रकार है बेटा इतने इतने व्रत है कि तुम उनका बोझ उठा नहीं पाओगे। हे बेटा जैसे भुजाओं से समुद्र को पार करना बेहद मुश्किल है, ऐसे ही सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य की आराधना बहुत मुश्किल है। हे बेटा तू तो भुक्त भोगी है, तूने तो दुनिया के भोग भोग रखे हैं, और जिसने भोगे हो तो उसके लिए तो ये व्रत पालन करना और भी कठिन है। तो बेटा कहता है माता पिताजी मैंने ये सुख अनेकों बार भोगे, मगर इनसे मिलने वाला दुख बहुत भयानक है। और सुनाने लगे अपने पूर्व जन्मों की गाथा कि मैंने अनंत बार नरकों की उष्ण वेदनाओं को सहन किया है, जहाँ पर अथाह गर्मी है, इतनी हीट है, यदि वहाँ के नारकी को उठा करके ईंटों के भट्टे में जहाँ आग तप रही है उसे वहाँ रख दिया जाए ना, तो ही फील रिलैक्स, नींद आ जाए उसको। और वहाँ अनंत शीत, अनंत खुजली, अनंत रोग, अनंत दाह, कितना कुछ सहा है माता पिताजी। संयम के दुख इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। और हे माता मेरे उन कर्मों के कारण मेरे को उल्टा लटका करके बड़े बड़े कड़ाहों में मेरे को पकाया गया, मेरे ही शरीर को गन्ने की तरह पीला गया। मुझे जब मांस खाने का पूर्व जन्म में बहुत अभ्यास था, मेरे ही शरीर को काट काट करके सिलाइयों में पिरो करके आग में उसको पका करके सुर्ख लाल करके मुझे खिलाया गया। तेरे को बहुत शौक था मांस खाने का, ले खा। मेरे को शराब पीने के शौक थे, मेरे ही देह को पील करके मेरा खून निकाल करके चर्बी निकाल करके मेरे को पिलाई गई। हे माँ नरकों के दुख के सामने यहाँ का दुख तो कुछ भी नहीं। हे माँ मैं सुख की अभिलाषा लेकर के नरकों में इधर उधर भटकता, कभी कूट शालमली वृक्ष पे मेरे को चढ़ा देते जहाँ पर तलवार की नोक की भांति कितने कितने कांटे हैं, वहां पर चढ़ा देते, फिर मेरे को पकड़ करके नीचे खींच देते, कभी आरे से मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देते, कभी गीद चिल्ले मेरे पीछे लगवा करके मेरे शरीर को नोच नोच करके टुकड़ा टुकड़ा कर देते। प्यास का मारा यदि मैं वैतरणी नदी के पास आता तो मेरे को पहले ही मार मार करके भगा देते। मेरे आरे के द्वारा जैसे शरीर को टुकड़ा कर दिया जाता है, मेरे उवक्रे के पुद्गल बिखर करके इधर उधर टूट जाते, मगर पुनः मैं फिर से कंप्लीट हो जाता। निरुक्रमी आयुष्य है, कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। इसलिए है माता मैंने जो वहाँ पे दुख भोगे हैं, यहाँ पर तो ऐसा कोई भी दुख नहीं। फिर कहने लगे बेटा बातें तो तुम ठीक बोलते हो, मगर जो साधु का, जैन साधु का जीवन है, जिन कल्पी साधु का जीवन है, वो तो जरा भी चिकित्सा ग्रहण नहीं करते। तो वो कह रहे हैं हे माता जी चिकित्सा की क्या आवश्यकता है। जैसे मृग, जैसे कोई हिरण जब कभी बीमार हो जाता है तो वो खाना पीना छोड़ करके एक जगह पे बैठ जाता है, और उसको क्योर करने वाला कोई और नहीं बल्कि
अपने भीतर का ही वो ऑटोनॉमिक जो प्रोसेस है, अब ऑटो हीलिंग स्टार्ट होने लग जाती है। जब वो ठीक होने लग जाता है तो पुनः छलांगे भरता भरता अपने घास आदि चर्चा चरता अपने साथियों के साथ मिल जाता है। इसलिए मेरे को किसी भी तरह के चिकित्सा की आवश्यकता नहीं। ये किनकी अपेक्षा से है? जिन कल्पियों की। मगर जो स्थविर कल्पी हैं वहां पर तो चिकित्सा कोई लेते हैं और कोई नहीं लेते। मगर वो माता तो समझा रही है, बेटा ये मार्ग बहुत कठिन है। वो कह रहे हैं माता पिताजी, भले ये संसार बहुत उत्तम लगता है मगर मैं तो इसे उस सांप की केंचुली की तरह छोड़ कर के जाऊंगा कि जिस तरह सांप केंचुली उतरने के बाद पीछे मुड़ कर के देखता नहीं, ऐसे ही मैं इन त्यागे हुए सुखों की कभी मन से भी अभिलाषा नहीं करूँगा। और फरमाते हैं उन्होंने जैन भावती दीक्षा माता पिता की आज्ञा मिलने के बाद ग्रहण की और निम्ममो निरहंकारो निसंगो चत्त गारवो समो या सर्व भूयेसु तसेसु थावरेसु या, वो निर्मम अर्थात ममता से रहित मेरा कोई है इस भाव को उन्होंने त्याग दिया। निरहंकारो अर्थात अहंकार को छोड़ दिया। निसंगो दुनिया के साथ किसी भी तरह का संग कोई लेप वो नहीं होने देते। चत्त गारवो रिद्धि का, रस का, साता का, इन तीन तरह के गौरव का, अभिमान का उन्होंने त्याग कर दिया। समो या सब भूयेसु सभी प्राणियों को समभाव से देखने लग पड़े। भले वो त्रस जीव है, भले वो स्थावर जीव है। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसा सो तहा मानव मान्यो। लाभ और अलाभ में, सुख और दुख में, जीवन और मृत्यु में, निंदा और प्रशंसा में कोई मान्यता दे तो ठीक, कोई अपमानित करे तो भी वो समभाव में रहने वाले बन गए। और इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र की अपूर्व अनुत्तर विलक्षण साधना करते करते अंतिम दिवसों में 1 महीने का अनशन ग्रहण करके सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। उत्तराध्यन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराध्यन के वाचना राजा श्रेणिक और अनाथि मुनिवर का संवाद है। राजा श्रेणिक और अनाथि मुनिवर का संवाद, आशरण भाव से दीक्षित होने की दोहराई याद है। आशरण भाव से दीक्षित होने की दोहराई याद। काया के नाथ महा निर्ग्रंथ मुक्ति पा गए। काया के नाथ महा निर्ग्रंथ मुक्ति, उत्तराध्यन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराध्यन के वाचना महानिर्ग्रंथीय। ग्रंथ मतलब शास्त्र नहीं, ग्रंथ का मतलब जो ग्रंथियों से राग द्वेष की गांठों से मुक्त है। गुरुदेव बता रहे हैं, हो राम मेरा सत गुरु बन के आया।
चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। टोटल इस 20वें अध्याय महानिर्ग्रंथि की 60 गाथाएं है, जिसमें अनाथी मुनिराज जी जो उस अनाथता को फेस कर चुके थे, जब कोई भी उन्हें उनके दुख से मुक्त करवाने में समर्थ नहीं हो पाया, तो इस अध्याय में श्रीनिक महाराज और अनाथी मुनिराज का बहुत ही वैराग्यवर्धक संवाद है। सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावो अथ धम्म गईं तच्चम अणु सिट्ठिंग सुने। स्टार्टिंग इस गाथा से होती है। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके संयत आत्माओं का जो आचरण है उसकी भावना भा करके, और धर्म का जो मंगलमय स्वरूप है उस धर्म का स्वरूप अनुषष्टि मतलब अनुशासन पूर्वक सुनने का यहाँ पर एक तरह से आह्वान किया गया है। और स्टार्ट होता है मगध के अधिपति कौन है, महाराज श्रेणी। और एक बार उनका भी अब मन नहीं लग रहा घर पे, तो आउटिंग के लिए निकले हैं। चलो मंडी कुक्षी जो उद्यान है वहाँ जाकर के अपना मन थोड़ा कुछ और हो जाता है, बाहर जाएंगे नेचर के करीब जाएंगे तो मन रिलैक्स हो जाएगा। तो वो उद्यान नंदन वन की भांति बहुत सुंदर सुरम्य वृक्ष इत्यादि लता मंडपों से सज्जित थे। कई इस तरह के 5 वर्णों के फूल खिले हुए हैं, पक्षी चहचहाते हैं। और वहाँ पर उस उद्यान में एक वृक्ष की छाया के नीचे एक महायोगी महातपस्वी महानिर्ग्रंथ श्री अनाथी मुनिराज विराज रहे। जैसे ही उनके रूप लावण्य को देखा तो देखते सारे वो दंग रह गया राजा श्रेणी। भले वो खुद भी बहुत सुंदर थे। दशाश्वत स्कंध के लास्ट में आता है जब भगवान के साधु सतियों ने राजा श्रेणी को रूप को देखा, कईयों ने निदान कर लिया था, मगर प्रभु ने निदान का फल बता करके उनकी आलोचना करवाई। तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि मैं तो खुद को रूपवान समझता था, मगर मेरे से भी ज़्यादा सुंदर कौन है ये मुनिरा। अहो वन्नो अहो रूवम अहो अज्जस सौम्या अहो खंती अहो मुत्ती अहो भोगे असंज्ञा। कर कमाल का वर्ण है, क्या इनका फेशियल जेस्टर है, क्या इनका रंग रूप है, और क्या इस आर्य की सुंदरता है। अर्थात कितनी सौम्य चंद्र की भांति इनकी आकृति है, और कितनी क्षमा कितना वैराग्य कितना संतोष इनके चेहरे से झलक रहा है। बिकॉज बोला जाता है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, वो सारा झलक रहा है। अहो भोगे असंज्ञा, ये दुनिया के भोगों से कितने निसंग निर्लेप लग रहे हैं। अरे कमाल है, कितने ही सुंदर है, इनके पास जाना चाहिए। और जाकर के त्रिविध वंदन किया, प्रदक्षिणा ली और हाथ जोड़ करके उनके पास जाकर के बैठे हैं या खड़े हुए हैं। कहने लगे, हे भगवान, मेरे को ये नहीं समझ आता कि आप इतनी चढ़ती जवानी में व्हेन यू आर वेरी चार्मिंग और बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके लुक्स आपके जेस्टर्स बहुत एक राजाओं की तरह है, आपने इतना कुछ छोड़ करके साधु जैसे कठिन मार्ग को क्यों सिलेक्ट कर लिया। तो कहने लगे, हे महाराज, मैं अनाथ था। मैं कैसा था? अब जैसे ही कहा मैं अनाथ था तो महाराज श्रेणी जोर जोर से हंसने लग पड़े। अरे कमाल है महाराज, आप ही मजाक कर रहे हो। क्योंकि 72 कलाओं के जानकार होते थे, तो चेहरे के शरीर के शुभ लक्षणों को देख करके तो लग रहा है कि आप बहुत समृद्ध वैभवशाली परिवार से बिलोंग करते हैं। कहने लगे, हाँ बिलोंग तो करता हूँ, मगर मैं अनाथ था। कहने लगे, महाराज यदि आप अनाथ थे तो कोई बात नहीं, वरी नॉट, मैं आपका नाथ बनता हूँ। अभी तो जवानी आपकी चढ़ती जवानी है, अभी तो सुख भोगने की उम्र है, और मानुषं सुदुर्लभ, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मिले हुए टाइम को बर्बाद नहीं करो। जो तुम्हारे महाराज मन की इच्छाएं है ना, डिजायर्स है, आई एम रेडी टू
परमिट, तुम सब कुछ भोग सकते हो, मैं हर चीज़ आपको ऑफर करूँगा। तो महामुनिराज कहने लगे, महाराज आप मेरे नाथ क्या बनेंगे, आप तो खुद अनाथ है, आप तो खुद अनाथ है। कहने लगे, संत झूठ बोले तो शोभा नहीं देता, श्रावक झूठ बोले तो शायद उसके पास कोई ऐसा कारण हो सकता है। कहने लगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, फिर आप ही इरेशनल सी बात, असंबद्ध सा प्रलाप क्यों कर रहे हैं? एक और मेरे को राजा कह रहे हो और दूसरी ओर मेरे को अनाथ कह रहे। तो कहने लगे, हे महाराज, यदि तुम मेरी अनाथता जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी सुनाता हूँ, मेरी ज़िंदगी की वो आत्मकथा, कि मैं कोई सामान्य परिवार में नहीं बल्कि कौशाम्बी के प्रबुद्ध धन संचय, जिनके पास इन एबंडेंस पैसा है, बहुत हाईली जो रिच अपने टाइम के व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसे पिता के घर में मेरा जन्म हुआ। मगर कर्म उदय ऐसा हुआ, शादी भी हो चुकी है, मगर आंखों में ऐसा भयंकर दर्द होने लग पड़ा, क्योंकि जब बॉडी हीट बढ़ती है, बुखार आता है, तो आंखें भी जलने लग जाती हैं। इतनी घोर भयंकर वेदना हुई, जैसे मेरे आंखों में कोई बहुत जोर जोर से नुकीली चीज़ें चुभ हो रहा हो, जैसे मेरे सभी अंगों पे, मानो मस्तक पे या गुप्त अंगों पे वज्र का प्रहार इंद्र का किया जा रहा है, तीक्ष्ण शस्त्र से कोई मेरे मर्म स्थानों को भेद रहा हो। ऐसे मेरे भयंकर हार्ट में वेदना, सिर में वेदना, अंग अंग मेरा टूट रहा था। मगर मेरे पिता ने मेरी इस प्रॉब्लम को देख करके इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत मेरी सेवा करवाई, कई तरह के डॉक्टर्स को बुलाया, उनको हर तरह की फैसिलिटी, पैसा देने के लिए पिता ने तैयारी कि मेरे लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहा दिया, मगर मेरा रोग दूर। ये थी मेरी पहली अनाथता। मेरे पिता ने सोचा शायद इसके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया हो, मंत्रवादी, तंत्रवादी, भूतवादी, उनको भी बुलाया, मगर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। ये थी मेरी दूसरी अनाथता। इतना कुछ होने पर भी मैं अपने दुख से मुक्त नहीं हो पा रहा था। फिर कहने लगे कि मेरे पिता ने जो जो घर में सारी चीज़ें थी, सारी की सारी मेरे इलाज पे खर्च कर दी, वैद्यों को दे दी, मंत्रवादियों को दे दी, मगर मैं ठीक नहीं हो पाया। मेरी माँ हमेशा मेरे पास बैठ कर के रोती रहती, मनते मनौतियाँ मांगती रहती, मगर मैं ठीक नहीं हो पाया। ये थी मेरी अनाथता। मेरा भाई, मेरी बहनें मेरे पास बैठ कर के मुझे कई तरह से सहारा देते, मगर मेरा दुख बंटवाने वाला कोई नहीं था। ये थी मेरी अनाथता। मेरी पत्नी, जो मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी, वो मेरे हमेशा सिरहाने बैठी रहती। उसने खाना पीना, स्नान करना, विलेपन करना, श्रृंगार करना, सब कुछ छोड़ दिया। हमेशा मानो मेरी छाती पर सिर रख करके रोती रहती कि ये जल्दी ठीक हो जाए तो मैं ये व्रत रखूं, मैं ये करूं। मगर इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं स्वस्थ नहीं हो पाया। ये थी मेरी अनाथता। मेरा कोई ना बन पाया। और ऐसी स्थिति में जब मैंने मन में भाव रखा, घोर भयंकर कष्ट में मैंने धर्म का सहारा लिया कि यदि मैं इस पीड़ा से मुक्त हो गया तो खंतो दंतो निरारंभो, मैं सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करके क्षमावान, धैर्यवान, साधना का जीवन जीऊंगा। और सुबह होते होते इस मंगल विचार से, संकल्प से मेरा सारा दुख मानो चुटकी बजाते ही दूर हो गए। और जैसे ही सुबह उठा मैं स्वस्थ था। सभी ने रोकना चाहा, मगर मैंने धर्म के प्रति, धर्म के मंगल में शरणे के प्रति आस्था रख करके दीक्षा अंगीकार की। और उसके बाद में 6 काया के जीवों को अभय देने के कारण उन जीवों का भी नाथ बन गया। और उनको समझा रहे हैं कि हे महाराज, आप सोचते हैं कि आप मेरे नाथ हो। तो कहने लगे, नहीं महाराज, सच्चे नाथ तो आप ही हैं। और वो उन्हें समझाने लगे कि हे महाराज, अप्पा नई वयरणी, अप्पा में कूड़ सामली, अप्पा काम दुहा धेनु, अप्पा में नंदन वण, अप्पा कत्ता विकत्ता या सुहाण या दुहाण या अप्पा मित्तंग अमित या दुपट्टी सुपट्टी। आत्मा हमारी स्वयं ही वैतरणी नदी के समान हमारे दुख का कारण और हमें दुखों में गिराने वाली है। और हमारी आत्मा के अपने ही कर्म कूट सालमली वृक्ष के समान। और हमारी आत्मा स्वयं काम दुधा धेनु अर्थात काम धेनु के समान, जो इच्छा करो वो देने वाली। और हमारी आत्मा ही नंदन वन के समान हमें
सुख देने वाली, हमारी आत्मा ही अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने वाली, और जो आत्मा अच्छे कर्म करती है, अच्छे डायरेक्शन में बढ़ती है, वो सुख पाती है, और जो गलत ट्रैक पे चलती है, असंयम के मार्ग पे चलती है, वो दुख पाती है। और उन्हें समझा रहे हैं कि हे महाराज, किसी का दोष नहीं था, मेरा कर्म उदय था, मगर मेरे कर्म उदय के टाइम मेरा कोई भी सहारा बनने वाला नहीं था। इसलिए यदि अपना नाथ बनना है तो तुम दूसरों के भी नाथ बनो। तो उनको ये बातें जच गई, और जब बातें जची है तो उनके श्री चरणों में श्रद्धा से झुक करके परिवार के साथ उनको वंदन करने के लिए भी आए हैं। और वो अपनी साधना करते करते सब भावों के साथ सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमाए। उत्तराधन के जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जला गए। जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जला गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।